समर्थन जारी रहेगा, किसी संस्था में सहयोगी कर रहे हैं, जारी रहेगा, सरकार अरविंद जी देखिए, आप भी इतने वरिष्ठ हैं, आप भी जानते होंगे, आपने भी कई जगह नौकरी करी होगी, आप जब जाते होंगे अपना रिज्यूमे लेके एचआर को पहुंचाते होंगे तो एचआर भी कहता होगा कि भाई ये इतना बदलाव कैसे हुआ, पूछता होगा ना, तो क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी ये है कि चुनाव के पहले गठबंधन बना था, एनडीए अपने संयुक्त गठबंधन के नाम पे चुनाव में गई थी और जनता का उसको आशीर्वाद मिला है और जितनी सीटें चाहिए उससे ज्यादा सीटें मिली हुई है। लेकिन जो इंडी गठबंधन है, आप बताइए, इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बराबर भी सीटें नहीं पा पाई है। तो हारा कौन है और जीता कौन है, आप बताइए हिमांशु जी। उनको बताना चाहिए कि स्मृति कैसे इतनी छोटी हो गई। अरे भाई आप बताओ ना, जनता जब जनता दल यू जो है और इसके साथ भाजपा मिल करके विधायकी का चुनाव लड़ी, जीत करके आई, उसके बाद वो उनको छोड़ करके राष्ट्रीय इसके राजद के साथ क्यों आ गए? और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने हमको तोड़ने की कोशिश की थी इसलिए हमने उनको छोड़ दिया और कभी भी उनके पास नहीं जाएंगे, सब दिन एक साथ रहेंगे। वो तो उस समय भी कहे थे, उस समय भी आप उनके साथ जा करके चुनाव लड़े। देखिए ये बात मत करिए, सीधी सी बात है, स्वार्थियों का गठबंधन है, दोनों की नीतियां अलग अलग हैं और मैं आपको कह रहा हूं कि विधानसभा के इलेक्शन से ये टूट जाएगी सरकार। विधानसभा टूट जाएगी सरकार, कह दिया, फिर से कह दिया टूट जाएगी सरकार। सिंह साहब बताइए, एसएन सिंह साहब। हिमांशु जी इन्होंने सही कहा, हिमांशु जी सही कहे हमारे मित्र ने कि तेल और मेल का खेल नहीं हो सकता है। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि तेल और मेल का खेल नहीं हो सकता, विदेशी मूल के नागरिक होने के नाते कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन नहीं दे सकती। इन्होंने बहुत सही बात कही, चुनाव में भी दिखा और चुनाव के बाद भी दिख रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से लड़ रही थी, और पंजाब में और दिल्ली में आज मटका फोड़ने का कार्य कर रहे हैं सब लोग। सुनिए ना, अच्छी बात बोल रहे हैं कपिल जी, अच्छी बात। कपिल जी आज सिंह साहब थोड़ा अच्छी बात बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए ना। हिमांशु जी सुनिए ना, मैं तो कहूंगा कि तेल और कपिल जी एक मिनट, सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने, आप सुन लीजिए भैया, आप कपिल जी आपने बोला, मैं तो बोला नहीं। हिमांशु जी बोलिए सिंह साहब बोलिए। कपिल जी एक मिनट प्लीज। सरकार बनेगी नहीं, सरकार बन गई। लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देश ने आज ये दिखा दिया कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। दूसरा झूठ इन्होंने बोला ईवीएम तो हैक हो जाता है, आज ईवीएम भी नहीं हैक हुआ। तीसरा इन्होंने कहा संविधान भी खतरे में है, देखिए दिख रहा है कि संविधान भी खतरे में। अब झूठ बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। अरे भैया आप सुनिए, ये सारी आप लोग की जो विचारधारा है कांग्रेस के भ्रष्टाचार से निकली हुई है, उसका उनसे मेल नहीं खाता। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, टीएमसी कांग्रेस, प्रेम कुमार जी को लाइए प्लीज, प्रेम कुमार जी को लाइए। प्रेम कुमार जी, तो सभी भ्रष्टाचार, जनता ने फैसला सुनाया, सरकार भी बन गई है, लेकिन विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष की सभी को दरकार होती है। लेकिन क्या विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने क्या फैसला दिया है, जनता का मैंडेट क्या है? क्या विपक्ष इस बात को स्वीकार अभी तक नहीं कर पा रहा है? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के ताजा बयान में भी मैं सभी की बात कर रहा हूं, विपक्ष में जितने हैं, हाँ, इस बात को स्वीकारा गया है कि सरकार जो बनी है, सिंह साहब रुकिए, कांग्रेस खुद कह रही है कि भाई हमारा, मैं देखिए मेरा सवाल बहुत वाजिब है, बताइए ना, मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रेम कुमार जी को देने दीजिए जवाब। हाँ, तो ये विपक्ष का, ये सरकार चलनी चाहिए, सबकी अच्छा। कोई भी सरकार गलत तरीके से गिराई नहीं जानी चाहिए, खरीद फरोख्त से नहीं गिराई जानी चाहिए, अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं गिराई जानी चाहिए। इसी कारण, इसी सिद्धांत के आधार पर तो हम अतीत में जब महाराष्ट्र की सरकार गिराई जा रही थी, कर्नाटक की सरकार गिराई जा रही थी, तो हम विरोध कर रहे थे। तो आज भी अगर नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। अरे सिंह साहब एक मिनट रुकिए ना, अरविंद जी को इधर लाइए और एक मिनट प्रेम जी आप अपनी बात आ जाने दीजिए। आप असहमत जरूर होंगे। अरविंद जी एक मिनट पहले इनकी बात कंप्लीट हो रही है। सिंह साहब रुकिए प्लीज, देखिए डिबेट करा दी देखिए पूरी बात आ जाने दीजिए। हमारा जो बेस है विरोध करने का कि गलत तरीके से सरकार जब भी बनाई जाएगी हम विरोध करेंगे, और विरोध करना चाहिए किसी को भी। आज भी अगर एनडीए सरकार को कोई गलत तरीके से गिराने की कोशिश करेगा तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे, विरोध करेंगे। इस हिसाब ये रहना चाहिए, जनता ने चुना। अब हम जनादेश को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चूंकि विखंडित जनादेश है
देखिए जनादेश की दिशा भारतीय जनता पार्टी के आकार को कम करने की है, 203 से 240 पर लाने की है। कांग्रेस को चुनाव होता है और एनडीए 293 पाती है। मेरे को ऐसे डिबेट नहीं करता मैं, प्लीज। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपको मौका देता हूँ मैं। इस जनादेश में कांग्रेस को 99 तक पहुंचाया है और बीजेपी को घटाया है। दो बड़ी पार्टियों को एक उल्टा है, लेकिन गठबंधन के तौर पर एनडीए को बहुमत मिला है, ये सच है। ठीक है, तो इसीलिए तो सरकार है। अब अरविंद जी बताइए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं 10 सेकंड में 2 लाइन में जवाब रखता हूं। एक तरफ तो एनडीए को मिला है 292 और दूसरे तरफ जो इंडी गठबंधन है वो बहुमत से काफी पीछे है। अब एनडीए को बहुमत मिला है या नहीं मिला है, मुझे लगता है टाइम्स नाउ नव भारत के प्रबुद्ध दर्शकों पे छोड़ देना चाहिए। तू मैं से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा, प्रेम जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि किसी भी कीमत पर कभी भी खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। खरीद फरोख्त जो है वो लोकतंत्र में धब्बे के समान है, कलंक के समान है। लेकिन हिमांशु जी, स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट में एक ही पार्टी पर दोष सिद्ध हुआ है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को पैसा देकर खरीदा था। और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सांसदों को खरीदने का पाप किया है। मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र में कांग्रेस के पाप जैसा दोबारा कोई पाप नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं प्रेम जी जो कह रहे हैं, यहाँ पर लगी मेरे को एकता, यहाँ पर लगी मेरी यहाँ पर मेरे को एकता दिखी। अरविंद जी ने एक सवाल दागा, अरविंद जी ने किसी पर आरोप लगाया तो वरुण पुरोहित जी और कपिल श्रीवास्तव जी एक साथ बोले, ये है एकता गठबंधन की। जी, लेकिन वरुण जी पहले आप पर, क्योंकि आपको मैं रंजन साहब आ रहा हूँ, रंजन साहब आ रहा हूँ। हाँ, इन्होंने सरकारें गिराई। मैंने शुरुआत में कहा जिनकी मानसिकता डिस्ट्रक्टिव हो, सुनी भी सरकारें गिराई इन लोगों ने, वो नहीं देखा, वो नहीं दिखा आपको। सुप्रीम कोर्ट का एफआईआर दर्ज हुई थी पहलवान बेटियों की, वो नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट की हुई थी ना, फिर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी, कानून की धज्जियां नहीं उड़ी। कहीं भी बच्चियां बैठी थी दिल्ली में जंतर मंतर में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई थी एफआईआर दर्ज, आप बताइए में नहीं हुई थी। अच्छा नहीं नहीं अच्छा ठीक है, एक मिनट प्रभात रंजन जी डाउन कीजिए। प्रभात रंजन जी, अब आपको क्या कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड शायद अच्छा रहता तो बार बार इस तरह के आरोप नहीं लगते, इस तरह के तंज आरोप राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चलते रहता है। ये तंगा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गाछे कटहल होते थे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है कि अभी गाछ में कटहल लगा हुआ ही है, लेकिन लोग रोट में तेल लगा के तैयार रखते हैं। भाई तैयार कीजिए, आपको लगता है तो आपको तो एक मजबूत विपक्ष, आपको एक अच्छा सीट मिला है, आपने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। सरकार से मांग कीजिए कि वह कहाँ गलत करती है, जनता के हितों में कदम उठाइए और लगातार निगरानी रखिए। क्योंकि हम हो या आप हो, पक्ष और विपक्ष, या तो राजनीतिक दलों की एक भूमिका हो जाती है चुनाव के बाद कि आप पक्ष में हो तो और विपक्ष में। नहीं कपिल जी, इनका कहने का अर्थ ये है, एक मिनट कपिल जी, निगरानी रखें। प्रभात जी, कपिल जी, इनका कहने का अर्थ ये है कि विपक्ष इस वक्त उस परिस्थिति में कि अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। प्रभात जी ने एक बड़ी बात शॉर्ट में कि कांच पे कटहल लगल है और चाकू पे धार और तेल लगा के बैठे हैं। अरे भाई, ये आप ही की वजह से बैठे हैं। हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो नहीं, हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा कि हमारे वजह से बैठ गए ना। भाई सुनिए, आप ही की तारीफ कर रहे हैं, आपके की तारीफ कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी तारीफ को। वो अपने नेता को की तारीफ भी सुनना नहीं चाहते हैं क्या? सुनिए, उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी, उन्होंने ही सशक्त किया इंडिया। चलिए, यानी बहुत दिलचस्प होगा मुकाबला। सभी लोग एक दूसरे पर अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उदाहरण दे देकर रख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है।